सभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमलावर होते दिखाई दिए। उन्होंने असम, पुडुचेरी और बंगाल में बीजेपी की जीत को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल राहुल गांधी ने शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह के नेतृत्व में चल रही सद्भाव यात्रा के दौरान गुरुग्राम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर चुनाव चोरी करने का सिस्टम बनाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा चुनाव चुराया और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और असम में भी ऐसा ही किया। उन्होंने चुनाव चुराने का एक सिस्टम बनाया है। लाखों नाम हटाए और जोड़े जाते हैं। चुनाव आयोग उनके कंट्रोल में है और ब्यूरोक्रेसी भी। उन्हें लगता है कि उनका राज नहीं रुकेगा, लेकिन उनका समय आ रहा है। राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद अक्सर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश और अब असम, बंगाल में भी उन्होंने बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया है। एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी पर कांग्रेस की हार ना पचा पाने की बात कही है। अब धीरे धीरे राहुल गांधी को इस देश की जनता गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि इन लोगों को गाल बजाने के अलावा कुछ आता नहीं। और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि राहुल गांधी ने ऊपर से ही सुपारी लेकर के आए हैं भगवान से कि हम कांग्रेस का सफाया करके ही जो है चैन का सांस लेंगे। इसलिए राहुल गांधी जिस नाव पर बैठेंगे उस नाव का डूबना तय है। इसलिए उनके गाल बजाने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर केरल को लेकर वो क्या कहेंगे? देखिए, दोहरे मानदंड देश की जनता अब समझने लगी है। केरल की जीत को जनभावनाओं का प्रतीक बताएंगे, पुराने डीएमके जैसे प्रतिबद्ध साथियों को छोड़कर टीवीके के साथ जाएंगे। वहां भी विपक्ष को जनादेश मिला है, लेकिन आप असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी की हार को क्यों नहीं पचा पा रहे हैं? ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया हो। हालांकि राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। बिहार चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली। बिहार के बाद बंगाल और असम में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में राहुल गांधी अपनी पार्टी को मजबूत करने के बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हैं। वहीं इस मामले पर अब सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है।